नेक्स्ट इंग्लिश का जो पोएम है आप लोग का, ये स्नेक चैप्टर का फिर से हम लेकर आ गए हैं, जिसका लेखक है D.H. लॉरेंस, यानी इसका पूरा जो नाम होता है D.H. लॉरेंस का, यानी डेविड हर्बर्ट होता है। डेविड हर्बर्ट लॉरेंस है। इसके बारे में हम पूरा मतलब अभी लेखक परिचय थोड़ा लिया, इसका नेक्स्ट वीडियो हम बना देंगे लेखक परिचय का। इसका जो जन्म हुआ था 1885 ईस्वी, किसका, यानी D.H. लॉरेंस का जन्म हुआ था 1885 ईस्वी, और डायड यानी मृत्यु जो हुआ था 1930 ईस्वी। और वह थे क्या, जैसे कोई लिखता, आखिर वो अपनी लाइफ में जो क्या क्या लिख रहा था तो उसी के बारे में है। तो वो पहले नोवेलिस्ट लिखते थे। नोवेलिस्ट का मतलब होता है उपन्यासकार, अगर नहीं जान रहे थे हिंदी हम लिख देते, उपन्यास लिखते थे। शॉर्ट स्टोरी राइटर, शॉर्ट का मतलब होता है लघु, और स्टोरी का मतलब होता है कहानी। वो लघु कहानी लिखते थे, लघु कहानी लिखते थे, और ऐसे मतलब कुछ लेख भी लिखते थे, मतलब लेख भी लिखते थे। तो इस तरह थे। नेक्स्ट इसके बारे में बताना चाहता हूँ कि इनकी माँ जो थी ये एजुकेटेड थी। इसकी माँ मतलब थोड़ा बहुत पढ़ी लिखी, उतना नहीं बोल सकते हैं कि थोड़ा बहुत पढ़ी लिखी थी इसकी माँ। और इसका जो फादर है वो मतलब अनपढ़ अनपढ़ ही बोल सकते हैं, मतलब उतना एजुकेटेड नहीं था। और जैसे एक गांव क्षेत्र में होता कि एक मूर्ख आदमी जो बर्ताव करता है, जिसके घर में हमेशा माँ और पिता के बीच जो है ना आपसी मतलब मैटर में थोड़ा बहुत उलझ हो भी करता था। जैसे गाँव में हो जाता, मम्मी पापा में कभी मतलब वही झगड़ा बोलो या कुछ, तो वो इसी तरह ये लेखक बताना चाहता है कि मेरे पिताजी जो है ना नहीं पढ़े थे, जिसके कारण माँ और पिता में एक मतलब एक दूसरे से अथी नहीं बन सकता था, इसलिए आपस में हमेशा मतलब झगड़ते ही रहते थे एक तरफ से। जो इस पूरा सिलेबस में इसका लेखक जो है उसका पूरा इम्पोर्टेंट राइटिंग अपने जीवन में जो लिखा है वह है, पहला है जो इम्पोर्टेंट राइटिंग लिखा था उसका नाम है एक कलेक्शन ऑफ द पोएम। ये 1909 ईस्वी में लिखा था। एक कलेक्शन ऑफ द पोएम, कलेक्शन का मतलब समझ लो चुनना होता है, इसमें अच्छा बताया गया। द वाइट पीकॉक 1911 ईस्वी में लिखा था। और नेक्स्ट जो है द ट्रेफेसर ऑफ 1912 में लिखा था। और सेंस एंड द लवर्स ये 1913 ईस्वी में लिखा था। तो इस तरह उसका जो लेखक D.H. लॉरेंस का इंपॉर्टेंट राइटिंग है, हमने इधर वर्णन कर दिया, उसका डेट भी लिख दिया, यहाँ से भी ऑब्जेक्टिव आप आ सकता है। और नेक्स्ट जो आप लोग का है, जो इस पूरा चैप्टर जब पढ़ेंगे तो, और सबसे हमको लगता है कि पूरे पोएम में यही 12th का पोएम का लंबा हमको लगता है पोएम होगा। तो इस तरह हम बताना चाहते हैं कि पूरा पोएम पढ़ने में जो मीनिंग आएगा आप लोग को, जो बिहार बोर्ड भी पूछेगा, आप लोग का ये मीनिंग जरूर नोट कर लीजिएगा। पहला मीनिंग के रूप में हमने हिंदी भी लिख दिया है। जैसे नरेटिव आ जाएगा तो इसका अर्थ होता है कथात्मक होता है। नेक्स्ट होता है इनकाउंटर, इनकाउंटर का होता है सामना करना, इनकाउंटर का मतलब मारना भी होता है। तो एक इंग्लिश का मीनिंग जो होता है हिंदी में अलग अलग भी हो सकता है। तो यहाँ जो है सामना करना के लिए जो है इनकाउंटर का प्रयोग किया गया, और कभी कभी मारना भी होता है। जैसे होता है ना कि हम लोग गाँव घर में इनकाउंटर करने मतलब अरे ठोक देंगे, जय हिंद जय भारत हो जाएगा। और नेक्स्ट आप लोग का वाटर ट्रफ, ये भी मीनिंग आएगा। वाटर ट्रफ तो पहले ही मीनिंग आएगा, पानी का जो टब होता है, जहाँ की टब बोलो या उस समय कि जब पूरा जिक्र करेंगे तो उसमें बताएंगे पानी का टब क्या होता है। उसके बाद कंसेंस जो है इसका अकाल होता है या बुद्धि भी बोल सकते हैं। नेक्स्ट है आप लोग का ट्रीट होता है। ट्रीट का मतलब होता है वर्ताव करना, आप कैसा वर्ताव करते हैं, आपका नेचर क्या है, किस प्रकार रहते हैं, उसी को वर्ताव बोलते हैं। नेक्स्ट है फिशर यानी दरार। फिशर का मतलब होता है जो तापमान रहता है क्या होता है, जमीन अर्थ जो पृथ्वी धीरे धीरे क्या होता है दरार पर निकलता है, और वहाँ से क्या होता है वही दरार को हम फिशर का प्रयोग किया लेखक ने। और रेग्रेट मतलब पछताना होता है। और क्या होता है, लेखक इस पूरा चैप्टर पढ़ेंगे तो आपको पछताता भी है। और नेक्स्ट आप लोग का है कर्स मतलब कोसना। कोसना अपने आप में भी मतलब नहीं लगता कि कैसा मैं बेइज्जती फील कर रहा हूँ, तो लेखक अपने आप में ये सब करेगा। नेक्स्ट है ट्रिफल। ट्रिफल का मतलब होता है नीच, और नेचर, नेचर का मतलब प्रकृति और फितरत भी होता है। इस तरह आप लोग को हम इस टोटल को समझाएंगे उस ढंग से कि लगेगा। मैंने नेक्स्ट इंग्लिश का पोएम बनाया था, उसमें बहुत का कमेंट था कि आप मतलब सारांश तो अच्छी ढंग से समझा दिए सर, नेक्स्ट इसका ऑब्जेक्टिव पर भी चलाइएगा। तो हम नेक्स्ट वीडियो में जो है ना आप लोग के लिए हम ऑब्जेक्टिव भी मतलब इस टोटल चैप्टर का बनाएंगे। इसलिए आप लोग कम से कम वीडियो को फुल देखिए और सारांश को समझिए कम से कम, और बेहतर ढंग से सारांश को हम समझा रहे हैं। आप लोग के लिए समरी का भी हम ला रहे हैं। और ये जो लंबा पोएम होने के कारण जो है ना हम आप लोग के लिए मतलब यही कहेंगे कि नोट नहीं किए सभी पंक्ति, इसलिए आप लोग से हम ये अनुरोध है कि आप लोग के अगर पास यानी रेनबो का बुक जो है ना पार्ट 2 आपके पास है तो ये लेकर बैठिए। हम हर एक एक पंक्ति को पढ़ेंगे, क्योंकि लंबा पोएम था नहीं अटता व्हाइट बोर्ड में, इसलिए हम चाहेंगे कि आज पूरा पंक्ति को हम खुद पढ़ेंगे और उसका अर्थ निकाल कर आपको समझाएंगे। और आप तभी समझ सकते हैं जब पूरा वीडियो आप देखेंगे। तो इस तरह आप लोग के लिए हम नेक्स्ट रूप से स्टार्ट कर रहे हैं कि इसमें अब चैप्टर का जो कुछ थ्योरी होता है हम थ्योरी दे रहना चाहते हैं कि आप लोग को समझना चाहिए कि इसका शीर्षक दिया है स्नेक, और उसका लेखक क्या है D.H. लॉरेंस।
आपको यहाँ से समझना होगा कि स्नेक चैप्टर, ये थोड़ा वीडियो जो है ना मतलब नाइट में बना रहे हैं इसलिए थोड़ा इधर उधर मतलब अंधेरी है इसलिए ऐसा प्रतीत हो रहा। तो देखिए स्नेक का मतलब शीर्षक है, और आप लोग स्नेक से क्या समझते हैं? स्नेक का मतलब हो गया सांप। और इस पूरा सिलेबस में जब मतलब पढ़े तब पता चला क्या कि एक सांप है और लेखक है, दोनों के बीच जो आपसी वार्तालाप, मतलब आप लोग थोड़ा अपना पर लीजिए कि अगर आपके सामने मान लीजिए सांप आ जाए तो आप पहले डर से भागेंगे या सोचेंगे कि लाठी खोजेंगे पहले उसको पीटेंगे, ये सोचेंगे, आपका माइंड का बात कर रहे हैं। तो लेखक भी वही स्थिति में आ गया कि लेखक जब गर्मी के दिनों में जो मवेशियों का नाद होता है वहाँ पानी और जो टब रखता है, या फिर नाद बोल सकते हैं, नाद का जिक्र किया गया स्पेशल पुराने मतलब आधुनिक जीवन के अनुसार। तो जो जिक्र किया है तो आप समझिए कि वहाँ पानी था, वहाँ मतलब नल से गिर रहा था और वहाँ आसपास नाद भी था। तो वहाँ लेखक भी अपने नल के पास, यानी जो टब होता है, यानी बोल सकते हैं टब, यानी लेखक का जिक्र के अनुसार तो हम मानते हैं कि पानी जिसमें रखा था उसी को टब कहते हैं। तो वहाँ आया था, वो भी गर्मी के दिनों में पानी पीने के लिए घर से निकल कर आया, मतलब जहाँ पर ठेठ में कहते हैं बथन्ना, तो उस जगह पर आया पानी पीने के लिए जहाँ नल चढ़ता था। तो उससे पहले जो है ना वहाँ एक सांप आ चुका था। ये थ्योरी बाद में चैप्टर में सुनाएंगे, इसलिए आप लोग ध्यान से सुनिए। तो वो उससे यानी लेखक के घर से निकलने से पहले वहाँ किसी दरार या जंगल आसपास, घर लेखक का जो घर था उसके आसपास में बहुत घना जंगल रहता था, और चारों जंगल को चार दीवारी से घेरा था, बहुत पुराना जंगल था। तो वहाँ से जो है ना निकल कर आया था सांप। वो जो निकला था वो दरार था या बिल बोल सकते हैं या छेद बोल सकते हैं। वहाँ से जब निकल कर आया तो ये पहले मतलब गर्मी के दिन है तो सांप भी प्यासा रह नहीं सकता, तो वो भी आ गया नल, और इससे पहले आकर देखा कि वह मतलब एक तरफ से नहीं होता शीश रहा था, उसने मुंह ऐसे कर पानी को शीश ही रहा था। लेखक का अचानक नज़र उस पर चलता है, तब वहाँ पर उसका रिएक्ट क्या होता है? उसका रिएक्ट होता है कि इसे मारें या छोड़ दें। तो इसी प्रकार मतलब अब चैप्टर में पढ़ेंगे तो उस जगह हम समझा देंगे कि लेखक का वर्ताव होने लगा, इसे मार दें या फिर अपने आप को सम्मानित भी महसूस कर रहा है, ईमानदारी भी महसूस कर रहा है कि हमारे घर मतलब हमारे यहाँ आया है और हम बहुत अच्छा मतलब महसूस कर रहे हैं कि हमारे यहाँ आया है। और बाद में सोच रहा है कि मतलब इसका नेचर क्या बता रहा है कि प्राचीन सभ्यता के लोग और आधुनिक सभ्यता के लोग क्या सोचते हैं मतलब एक नेचर के बारे में। यही कंडीशन में लेखक खुद फंस चुके हैं। जो प्राचीन सभ्यता है संस्कृति के अनुसार वो सोच रहा है कि जानवरों को नहीं मारे, लेकिन जो आधुनिक के अनुसार वो सोच रहा क्या इसे मार भी दे। दोनों के कंडीशन के बीच में लेखक का स्थिति है जिक्र किया। तो इस आधार पर लेखक सोचते हैं, और लेकिन लास्ट में क्या होता है जब वो मतलब पानी यार मतलब पी लेते हैं, मतलब सांप जब वहाँ से मतलब टर्न होकर मतलब मूव होकर क्या करते हैं जाने लगते हैं, तब लेखक एक मतलब जो होता है ना मकैयर का भसट्टा, जिसको तुम सट्टार हम लोग ठेठ में बोलते हैं, उसी भसट्टा को यानी बसट्ठा, बस जो बसट्ठा होता है, बसट्ठा यानी ठट्ठर होता है, उसको ठट्ठर को क्या किया सांप की ओर फेंका, और सांप जैसे आधा बिल में घुसा ही था उसको देखकर अचानक वो मूव कर कर पीछे होकर देखने लगा कि, और ये सांप सोचा कि जो शुरू से हम उसके जो पानी गिर रहा था टब वहाँ पर पी रहे थे, लेखक देख रहा था, वो आदमी देख रहा था, बट हमको उस समय हमला नहीं किया, लेकिन जब मैं अपने क्षेत्र में प्रवेश कर रहा हूँ तब आकर आक्रमण किया। बड़ा विचित्र बात है, सांप भी इस पर सोचने लगा। इस तरह लेखक मतलब दोनों की स्थिति में संबंध वार्तालाप होते रहा, और लास्ट में एक अल्बाट्रोस नामक की पक्षी का मतलब जिक्र किया है, उसके बारे में भी बोलता है। एक कहानी था उसके बारे में कि उस समय एक राजा था कि अल्बाट्रोस पक्षी समुद्री पक्षी है, कि उसको जो है ना मतलब मिला था, तो वो भी बहुत मतलब जब पहले मिला था तो उसको मारने के लिए सोच रहा था। फिर सोचा क्या कि मार दिए, तो फिर एक बार उसके लेखक के पास आ गया, तो यही सोच रहा है क्या हम जो आप जो सांप को मारें तो फिर क्या वो वापस आएगा या नहीं। तो ये उसका मतलब उदाहरण बन गया था उसके माइंड में, एग्जाम्पल के तौर पर। तो इस तरह, और जब वो पी रहा था सांप तो वो राजा की तरह क्या कर रहे थे, सिर जैसे ना उठाता ऐसे कर राजा की तरह ना उठा कर देख रहा। तो आप लोग का ऑब्जेक्टिव में भी आएगा जो मेरा नेक्स्ट वीडियो होगा आप लोग का, इस टोटल चैप्टर का लेखक और पूरा चैप्टर का जो ऑब्जेक्टिव है 40-50 गो ऑब्जेक्टिव हम पूरा लेकर आ रहे हैं, और इस तरह आपको समझाएंगे। तो चलिए, हम आपके पास अगर किताब है तो किताब ले लीजिए, हम सुनाएंगे, और बीच बीच में अगर नहीं समझ में आएगा तो कमेंट जरूर कीजिएगा इस तरह समझ में नहीं। चलिए, आपके पास अगर चैप्टर है तो स्नेक चैप्टर निकाल लीजिए। हम पहले पंक्ति से ही स्टार्ट कर रहे हैं क्योंकि लंबा ऐसे वीडियो बन सकता है, तो आप लोग को एकदम एक लाइन से समझाएंगे, एक पंक्ति को तोड़कर। बोलता है ये स्नेक कैम, ये स्नेक आप लोग को समझना चाहिए। एक स्नेक कहने मतलब एक सांप, कैम का मतलब वाटर ट्रफ, एक सांप पानी रखने वाला जो बर्तन होता है टब होता है उसके पास आया। समझ में आया? एक सांप है जो पानी रखने वाला टब होता है उसके पास आया, और अब जिक्र करना चाहिए कि पानी कौन रखेगा, जंगल में तो कोई रखेगा नहीं, तो मतलब यहाँ से जिक्र आप लोग को सोचना चाहिए लेखक का घर है,
और उस घर से जो मतलब बाहर में आंगन होता है, आंगन के पास जहाँ नल चलता होगा वहाँ पर नाद होगा या पानी रखने वाला टब जिसको बोलते हैं, नाद को ही टब बोलते हैं, वह टब के पास क्या आया था, सांप आया। अब लेखक का नजर उस पर पड़ा होगा तब तो ये जिक्र कर रहा है, वही लिखता। नेक्स्ट पंक्ति बोलता, ऑन ए हॉट डे, ऑन ए हॉट का मतलब था गर्म, हाँ हॉट डे का मतलब था गर्मी के दिनों, एंड आई द पाजामा फॉर द हिट टू ड्रिंक देयर, जब वह मतलब घर से बाहर आ रहा था तो वह क्या पहना था, लेखक बोल रहा है कि पहले ये समझिए, ऑन हॉट डे मतलब गर्मी के दिनों में, जो मतलब बताना चाहता लेखक कि सांप तो मतलब एक सांप था जो वाटर यानी जो पानी रखने वाला बर्तन होता है उसके पास तो आया, और वह कब आया, तब बताता हॉट मतलब गर्मी, हॉट डे मतलब गर्मी के दिनों में आया था, और वह डे हर तक जुलाई चल रहा था, मतलब जुलाई के महीना में जो गर्मी होता है, लू बरसता है, तो उसी समय जंगल से जो मतलब नीचे ऊपर दोनों तापमान था पृथ्वी से जल रहा था, तो वो छेद से बाहर निकल कर वह क्या हुआ, लेखक के जो आंगन वाटर टफ होगा पानी रखने वाला टब उसके पास आ गया। और उस समय लेखक, अब गर्मी के दिन में तो नहीं है ना पूरा जैकेट और यार पूरा ठंडे वाला सामान पहनेगा, तो लेखक भी क्या किया था, एक गंजी और एक पजामा पहनकर घर से ही क्या हुआ था, वाटर ट्रफ के पास लेखक भी आ रहा था और उसकी नज़र उस पर पड़ता है। ये पूरा पंक्ति था, ये मतलब फर्स्ट इस पृष्ठ का इतना वो कोई बताओ डाउट रहा तो बताइए। सांप भी गया है पानी पीने और लेखक भी गया है पानी पीने, बट पानी पीने के बाद वो जो टब है उस टब के पास कौन पहले पहुंचा है, तो सांप पहुंचा है, इतना वो दिमाग में रखिएगा। नेक्स्ट हम लेकर चलते हैं, पंक्ति बोल रहा, आपके पास पंक्ति तो जरूर देखिएगा, बोलता है इन द डीप एकदम गहरी, स्टैंडर्ड स्कूल्ड मतलब शेड फॉर द ग्रेट ड्रिंक कार्बो ट्रीज। आगे बताना चाहता है कि एक गहरा विचित्र है सुगंधित छाया जो पेड़ के नीचे आया। अब इसका मतलब होता है एक कार्बो ट्रीज। ऑब्जेक्टिव ये भी पूछेगा कि लेखक जो है ना जो ट्रफ था वो किस पेड़ के मतलब एक सुगंध आ रहा था, तो वो पेड़ उसी के मतलब जस्ट बगल में जो मतलब बांधता होगा उसी का आंगन के आसपास क्या होगा, एक कार्बो ट्रीज होगा, उसी पेड़ के पास मतलब वाटर ट्रैप होगा और उसी जगह पर पहले सांप आया था। और लेखक फिर लिखता है नेक्स्ट, आई कैम मैंने या मैं, कैम का मतलब आना, डाउन मतलब नीचे, उस पेड़ कार्बो ट्रीज है तो उसके नीचे ना आएगा कि धरती के अंदर के नीचे नहीं आएगा। इसका मतलब होता है आई कैम डाउन द स्टेप विद द फीचर, मैं पानी पीने के लिए कार्बो ट्रीज के नीचे आया जहां पर क्या था, मेरा पानी रखने वाला बर्तन जो वाटर ट्रफ था, जो यहाँ हमने लिखा है वाटर ट्रफ, देखो वाटर ट्रफ पानी पीने वाला टब, उसके मतलब नीचे आया और उसी के जस्ट बगल में वृक्ष था और उस वृक्ष के और जाकर वो क्या किया कार्बो ट्रीज, वो सांप पहले पहुंच गया तो वहाँ नहीं जाएगा, वहाँ जाकर काट लेगा। इसी डर से वह कार्बो ट्रीज के पेड़ के नीचे क्या हुआ, आकर ऐसे खड़ा होकर देखने लगा और सोचने लगा उसके बारे में, थिंकिंग कर रहा था क्या करें, मार दिया जाए कि छोड़ दिया जाए, बोल तेरे संग क्या सलूक किया जाए, वही सोच रहा लेखक कि सांप को मारें या छोड़ दें, ये स्थिति में आ गया। तो नेक्स्ट बात वो लिखते हैं, नेक्स्ट पंक्ति कि एंड मस्ट वेट, एंड मस्ट मतलब ज़्यादा और ज़्यादा वेट मतलब इंतजार, अरे दादा घर होकर, अरे समझो ठेठ में कि घर लेखक का, टब उसका, बट सांप आ गया है और इंतजार किसको करवा रहा, लेखक को, बोलता एंड मस्ट वेट, और मुझे जो है ना ज़्यादा वो इंतजार करवा दिया, अरे दादा। चलिए नेक्स्ट लाइन लिखता है मस्ट स्टैंड, ज़्यादा खड़ा मतलब मैं सोच रहा था मतलब वेट तो करवाया और ज़्यादा खड़ा भी रहा, वहाँ बैठने की जगह नहीं था, गर्मी का दिन था और उसको प्यास भी लगा था। फॉर द देयर इज द एज ट्रफ बिफोर मी, वो सोच रहा था जल्दी से ना हम क्या करें, ट्रफ का मतलब वही वाटर ट्रफ के पास हम जल्दी से ना क्या करें, मी मतलब जाएं, बट कंडीशन तो कुछ और है यहाँ, वो ज़्यादा इंतजार किया, ज़्यादा खड़ा रहा और वो सोच रहा कि जो नाद ही बोल सकते हैं, जो पानी रखने वाला टब है, टब बोलो ना, नाद के पास जल्दी से ना जाए, कौन, लेखक को भी प्यास लगा था ना। आगे लिखता है ही रिस्ड डाउन फ्रॉम द फिशर, अब यहाँ से समझना है इन द अर्थ, ही रिस्ड डाउन फ्रॉम ए फिशर इन द अर्थ विल इन द ग्लूम। आप लोग के लिए देखे हम एक मीनिंग लिखे यहाँ फिशर, यहाँ दरार,
इसका अर्थ आप लोग समझिए, दरार होगा कहाँ? तो पृथ्वी। इसीलिए तो पंक्ति में लिखा है ही रिच्ड डाउन द फिशर इज द अर्थ। जो अर्थ यानी पृथ्वी में, पृथ्वी का जो दरार है, उस दरार से जो फिशर मतलब दरार बोल सकते हैं या बिल बोल सकते हैं, फ्रॉम के लिए जो आया, नीचे से आया था, वो जो सांप है ना, ये लेखक सोचता उस गाछ के नीचे कि ये सांप आया कहाँ से। आयरी दादा वो सोचा कि जो पृथ्वी है, पृथ्वी में दरार है, जो बिल है, उसी से निकलकर ये सांप मेरे यहाँ आया होगा पानी पीने के लिए। ये अर्थ बताना चाह रहा। वॉल इन द ग्लूम, और वह मतलब उदास हो गया, वो सोचने लगा, जैसे सोचता नहीं होता यार, सैड हो गया, वही सैड हो गया। एंड द ट्रेलेड्स इज द येलो, ब्राउन इज द स्लेकनेस, सॉफ्ट बिलीव डाउन ओवर द एड्स द सम ट्रफ, जो मतलब ट्रफ मतलब जो ट्रफ था वो पत्थर का मतलब एड्स यानी पीछे, ओवर तो उदास तो ही था, मतलब जो ट्रफ था वो जैसे सीमेंट ना जमाते हैं, तो उसी तरह जो वो नाद के बारे में जिक्र कर रहा है। जो नाद था एक्चुअली यहाँ लिखा है जो स्टोन ट्रफ, स्टोन का मतलब समझिए तो स्टोन का मतलब ये होता है पत्थर, स्टोन ट्रफ, स्टोन ट्रफ का मतलब जो उसका नाद था, उसके जो सांप पी रहा था टप पानी वहाँ पर आकर, वो उस टप के पास आया था, तो वो उसका जिक्र कर रहा है कि वो टप जो है ना, मतलब मेरा जो था स्टोन यानी पत्थर का नाद था। आगे बताता हूँ, पत्थर का मतलब समझिए तो पत्थर का नाम नहीं, एक तरफ से जो सीमेंट हम लोग जो जमा देते हैं ना व्हाइट के रूप में स्टोन, वो वही को बता रहा पत्थर का नाम है। आगे लिखता एंड रेस्टेंड हिज द थ्रोटेड ओपन द स्टोन बॉटम, और लिखता है कि मैं इस पर क्या किया, स्टोन बॉटम मतलब बड़ा पछतावा हुआ, सोच ही रहा हूँ कि इसे मार दूँ या छोड़ दूँ। वो सोच रहा है कि नाद के पास जाकर मारूँ या छोड़ दूँ। और ये जिक्र भी कर सोच रहा, ये भी एक जीव है, ये अपना पानी पिएगा निकल जाएगा, क्यों मारे, ऐसा भी प्रतीत है। मतलब क्या लगता है, भविष्य में अच्छा भी आदमी है और बुरा भी आदमी, उसके अंदर निगेटिव फील हो रहा, अच्छाई भी करना चाहता और बुराई भी करना चाहता पहले। इसलिए किसी भी व्यक्ति में दो गुण जरूर होता, या तो उसके पास अच्छाई है तो जरूर बुराई होगा, या तो बुराई ज्यादा है तो अच्छाई भी होगा कुछ न कुछ। इसलिए लेखक का यही सतारा। आगे लिखता है एंड वेयर द वाटर ट्रिपेड फ्रॉम द टैब इन द स्मॉल क्लीनेस ही शिफ्ट मतलब वही हुआ, बोलता एंड वेयर द वाटर ट्रिप्ड, जो पानी था वाटर ट्रिप का मतलब होता टपक रहा था, इन द टैब से क्लीनेस, और ही शिफ्ट विथ द स्ट्रेट माउथ, बोलता है कि वहाँ जो पानी है ना ठोप ठोप यानी ट्रिप्ड का मतलब था ठोप ठोप। इसका अर्थ समझिए तो हम बताना चाहते हैं कि जो वाटर ट्रप था, वाटर ट्रप के पास जो नल होगा, उस नल से जो पानी गिर रहा था, मतलब जैसे मान लीजिए थोड़ा देर के लिए हम एक चित्र बनाकर आपको समझाना चाहते हैं। ये मान लीजिए नाद है, और इस जगह पर हम लोग का क्या है, यहाँ से मान लीजिए ये पेड़ है, ये पेड़ है, और यहाँ से क्या किया है, एक नल गया, और इस नल से क्या हो रहा है, धीरे धीरे पानी टपक रहा, और इसमें भी पानी है इस टब, और इसी जगह पर यह सांप क्या हुआ है और आ गया। चलिए सांप का भी हम फिगर बना देना चाहते हैं। ये हम लोग का सांप है। आप लोग को समझना है कि जो नल से टप टप पानी गिर रहा है, ये ऐसे कर सांप धीरे धीरे क्या हुआ, अपने जीभ को निकाल कर वाटर ट्रप के पास क्या कर रहा है, सीप रहा, ट्रिपेड शिफ्ट का मतलब होता है धीरे धीरे, सीप का मतलब पी रहा, और उसका जो दो ये जो बोल सकते हैं जीभ है वो निकाल कर देखिए। सांप को आप देखेंगे ना तो जल्दी जल्दी ना ये दो जो उसका जीभ होता है आगे पीछे होते रहता। तो वही बोल रहा है कि जो मैंने सांप को देखा तो पानी पी ही रहा था, लेकिन कैसे आगे ऐसे कर आगे भी जिक्र किया। देखिए नेक्स्ट पंक्ति, कहाँ थे, हाँ, धीरे धीरे पानी को सीप रहा था मतलब पी रहा था। आगे लिखता सॉफ्टी ड्रिंक द ट्रफ ऑफ द स्ट्रेंट इज द सिलेक्ट लॉन्ग बॉडी साइलेंट्री, मतलब धीरे धीरे जब वो पी रहा था तो अपना शरीर को शांत रख रहा था। जैसे कि बोल रहा है कि यहाँ देखिए, अगर आपको पंक्ति नहीं समझ में आया तो कमेंट करके बोलिएगा कि सर ये वाला नहीं समझ में आया। तो देखिए सॉफ्टी ड्रिंक, थाउट ड्रिंक का मतलब होता है जब वह सॉफ्टी मतलब धीरे धीरे वो पानी पी रहा था, सॉफ्टी का मतलब धीरे धीरे, स्टेंट द गम ऑफ द हिट द स्लैक का मतलब होता है एक तरफ से घुमाना, और लॉन्ग का मतलब होता है लंबा, और बॉडी मतलब हुआ शरीर। तो आप लोग को समझना चाहिए कि जो सांप का लॉन्ग बॉडी ऐसे कर मूव कर रहा है,
तो वो अपने आप को शांत होकर ऐसे करके एकदम घुमछिया लिया, उसके बाद ऐसे खड़ा होकर धीरे धीरे सीप रहा। समझ में आया? सांप ऐसे घूम गया एकदम, उसका जो लॉन्ग बॉडी है मतलब लंबा जो शरीर है ऐसे घूम हो गया और ऐसे घूम कर यहाँ का बन गया और धीरे धीरे उसे क्या कर रहा, टिप रहा, मतलब सीप रहा पानी। ये बताना चाह, आप लोग को लगेगा बहुत बढ़िया समझा दिया उनकी। और नेक्स्ट है कि समवन वाज द बिफोर मी एट द वाटर ट्रफ, मतलब इसका अर्थ बताना चाहता है कि समवन वाज द बिफोर, बिफोर का मतलब था पहले, समवन मतलब कोई था, देखो समवन कोई था, बिफोर पहले, मी मतलब यहाँ तो बुद्धि खोलना चाहिए ना, इतना हो तो आप लोग को अगर कम से कम इंग्लिश जानना चाहिए कि कोई था बिफोर पहले आया था। आप कहाँ आया था? अगर घर नहीं रे, नाद के पास कोई था जो उसके पहले आया था। मी का मतलब था पहले, लेखक से पहले उस नाद यानी पानी जो टब रखने वाला था उसके पास आया था। कोई था जो मुझसे पहले आया था पानी पीने के लिए, इसीलिए वाटर ट्रफ यानी नाद के पास उससे पहले कोई था, यानी सांप ही था जो उससे पहले आया था। एंड आई और मैं या मुझे, और मैं मुझे, समझ में आ रहा है इतना को? एंड आई देखिए पंक्ति में आइए, यहाँ है एंड आई और मैं, लाइक ए सेकेंड कमर वेटिंग, बोलता है आई लाइक ए सेकेंड, सेकेंड का मतलब नंबर नहीं हो गया, पहले जो आएगा उसको मिलेगा, जो दो बार आएगा दूसरा में आएगा तो उसको मिलेगा, जो तीसरा में आएगा, नंबर बन गया। इसीलिए बोल रहा है पहले तो आया था सांप, इसलिए वाटर ट्रफ के पास वो सांप पहले पानी पी रहा था, अब मैं आया हूँ सेकेंड नंबर पर, इसीलिए तो यहाँ लिखता देखिए लाइक ए सेकेंड कनर वेटिंग, और मैं सेकेंड यानी दूसरा नंबर पर था, इसलिए मैं क्या कर रहा था, सांप का इंतजार कर रहा था कि जो प्रथम यानी जो फर्स्ट आया है वो पानी पीकर वहाँ से निकलेगा, तब हम क्या करेंगे, मूव करने के लिए हम फिर जाकर क्या करेंगे, पानी पिएंगे। नंबर चल रहा था, नंबर सिस्टम, लेकिन घर सब वो कर, पानी वो कर, ट्रफ वो कर, लेकिन फायदा कोई और उठा रहा। देखिए कितना नजारा, बड़ा मस्त पोएम। चलिए नेक्स्ट पंक्ति आप नीचे में आते हैं, बोलता ही लिफ्टेड, ही लिफ्ट करता, लिफ्ट बोलता ही लिफ्ट हिज हेड, हेड का मतलब वह सिर, आप सिर के लेखक उठाएगा, बुद्धि लगाना चाहिए थोड़ा सा, ये सांप है। ही लिफ्ट वह यानी कि जो सांप जो है ना वो लिफ्ट करता है हेड को, हेड का मतलब सिर को, सिर को ऐसे करके मूव करता है, ऐसे ऐसे, जैसे आप लोग एना मुड़ा हुआ गोर ऐसे बना है तो ऐसे ऐसे ना नहीं देखता, ऐसे ऐसे, वही ऐसे ऐसे देख रहा, कौन, सांप। तो बोलता है समझिए, एक एक पंक्ति तो तोड़ रहे हैं। ही लिफ्टेड हिज हेड, हेड का मतलब सिर, हिज ड्रिंकिंग एज द कैटल डू, उसने अपने सिर को उठाया और अन्य जानवरों की तरह, मतलब वो बताना चाहता है कि ही लिफ्टेड फॉर सिर, वो जो सिर उठाया था जैसे अन्य जानवर ऐसे उठाकर ऐसे ऐसे घूमने लगता है, देखने लगता है, तो वो भी मतलब सांप भी क्या हुआ, जब पानी पी लिया तो आसपास ऐसे ऐसे मूव कर कर देखने लगा, एक्चुअली ये बताना चाहता है, देखने लगा। और एंड लुकेड एट द विजुअली एंड द ड्रिंकिंग कैटल डू, और उसने हमें धुंधलापन से, मतलब एक तरफ से आप लोग को यहाँ फिर से समझ, एंड लुकेड, लुकेड का मतलब देखा, एट मी आप समझिए, ए लुकेड मतलब जब सांप ऐसे मतलब पानी पी कर ऐसे से ना घूम रहा था तो उसका नज़र हमरे पर आ गया, और क्या बोल रहा, एंड और लुकेड देखा, एट मी का मतलब होता मुझे, लेखक बता रहा है जब वो सांप ऐसे से मूव कर कर ऐसे ऐसे देख रहा था उसने मुझे देखा, मुझे। आगे बोलता है कैसे देखा, तो बोलता है विजुअली, इसका अर्थ होता है धुंधलापन से, विजुअली एज द ड्रिंकिंग कैटल डू, जब वो पानी पीकर वो मुड़ी इधर इधर कर रहा था तो विजुअली मतलब धुंधलापन से, मतलब हमको नजर, सांप जो है ना हमको नजर देख लिया कि वो मतलब आदमी है वहाँ पर, ऐसे कर कर जैसे मूव कर रहा था, तो धुंधलापन से उसको दिखाई दिया, क्योंकि गर्मी के दिन था, पूरा तापमान था और वो भी मतलब सांप भी पूरी तरह से था, इसलिए उसको विजुअली मतलब पूरा एकदम साफ साफ नहीं, क्लीन से नहीं दिखा, विजुअली मतलब धुंधलापन से दिखा, इसका मतलब। नेक्स्ट पंक्ति बोलता, देखिए नेक्स्ट पंक्ति बोलता, एंड द फ्लिकेड हिज द टू फॉरकट टंग, टंग का मतलब होता है जीभ, देखिए एंड मतलब, और फ्लिकेड हिज टू मतलब दो, एंड देखिए पंक्ति समझिए, पढ़ रहे हैं तो पंक्ति को समझना चाहिए। एंड द फ्लिकेड हिज टू फॉरगेट टंग, टंग का मतलब जीभ, टू मतलब दो, टंग फ्रॉम हिज द लिप्स, लिप्स का मतलब होठ, एंड द मोसल्ड द मोमेंट, और क्या किया,
जब ऐसे कर कर आप समझिए, पीछे भी समझाए थे, जब ऐसे कर कर लेखक को देखा तो देखने के बाद क्या किया, उसका जो लिप्स है मतलब होठ है यानी मुंह का, उसमें दो टंग टंग मतलब होता जीभ, वो आगे पीछे ऐसे ऐसे क्या कर कर निकाल कर, ऐसे ऐसे जो उसका जीभ होता है ऐसे ऐसे कर कर निकाल कर उसको देख रहा था, उसे निकाल रहा था। यही लेखक बता, जब वो हमको देखा ना विजुअल अंदर से ऐसे कर कर सांप निकाल कर आंख देखने लगा, ये समझना चाहिए। नेक्स्ट है पंक्ति, कहाँ थे, हाँ यहाँ, एंड स्टॉपेड द ड्रिंक ए लिटिल मोर, और थोड़ा पानी पिया, मतलब और वह मतलब एंड द स्टॉपेड एंड द ड्रिंक ए लिटिल मोर, ड्रिंक ए लिटिल, लिटिल का मतलब तो थोड़ा, ड्रिंक का मतलब वह पानी पिया, मतलब थोड़ा पानी पिया, स्टॉप, और वहाँ मतलब रुक गए, मतलब रुक नहीं, मतलब अब वह जो है ना सोच रहा है कि स्टॉप करें, स्टॉप का मतलब होता है जो रुका था अब वहाँ से मूव करेगा, पानी पी लिया तब क्या करेगा, थोड़ा पानी पी लिया, प्यास बुझा गया, तो अब उसको देखा ना, तो जिस मानव को देखने पर नहीं डर लगने, तो वो डर के कारण अब धीरे धीरे वो अगला पंक्ति बता देगा क्या करेगा। बीइंग अर्थ बोर्न ब्राउन अर्थ द गोल्डन फ्रॉम द वर्निंग वोवेल्स इज द अर्थ, जो मतलब वर्निंग वोवेल्स का मतलब होता है जो धरती से भी, मतलब उस समय तापमान था गर्मी के दिन में, धरती से भी तापमान नहीं निकलता, उसे बर्निंग का मतलब यहाँ वही वोवेल, जो धरती भी कुछ तापमान टेम्परेचर छोड़ रहा था, इसके जलाव करने के कारण जो है सांप दरार से बाहर आ गया था और पानी पीने के लिए आ गया था। आगे था ऑन द डे ऑफ द सिलिसियन जुलाई विथ द, जुलाई आ गया ना, सिलिसियन जुलाई एंड द एटना स्मोकिंग, एटना जो है ना एक तरफ से जो सिसली का एक सबसे फेमस जगह है, आप लोग को जीएस में भी पढ़ाया होगा एटना के बारे में, उसी जगह के बारे में जिक्र किया लेखक ने। नेक्स्ट लिखता है, अभी भी लंबा पोएम है, अभी एक पंक्ति ये है तब जाकर यहाँ खत्म है, इसलिए बने रहिए, लंबा पोएम है। आगे बोलता द वॉइस ऑफ द माई एजुकेशन सेड टू मी, और द वॉइस, वॉइस का मतलब तो आवाज, माई एजुकेशन मेरी शिक्षा, सेड, सेड मतलब कहा, टू मी मेरे शिक्षा की आवाज ने कहा कि मार दो इसे। आगे देखो, ही मसल विद द चाइल्ड, ही मस्ट बी किल्ड, मतलब फिर से पढ़ रहे हैं, द वॉइस माई एजुकेशन सेड टू मी मस्ट बी किल्ड, और मेरी शिक्षा की आवाज, मेरा जो ज्ञान था वो ज्ञान की आवाज, लास्ट में जब पानी पीकर सांप क्या करेगा, मूव करेगा, तो मेरी शिक्षा की आवाज अंदर से आया कि सांप को क्या कर दो, मार दो। ये उसके अंदर से आया आवाज, उसका आंतरिक हृदय से आया आवाज कि ये सांप को क्या कर दो, मार दो। नेक्स्ट लिखता है कि फॉर इज द सिसली इज द ब्लैक स्नेक और द इन्यूटेंट द गोल्ड इज द वेनुमस, वेनुमस का मतलब होता है जहरीला, जो सिसली में आसपास जंगलों में जो होता है ना सांप, मतलब एकदम विदेशी सांप में जो ब्लैक वाला सांप होता है, मतलब काला सांप जो गोल्डन, मतलब आखिर जिक्र किया गोल्डन रूप में, लेकिन जो ब्लैक सांप होता है वो सबसे जहरीला होता है, और उसको एक बार जो सबसे जहर होता है वो एक बार काट लेगा तो मर जाता है, इसलिए सोच रहा है कि अगर ये फिर से आएगा किसी को काट लेगा तो वो मृत्यु हो सकता है, इसलिए हम इसको क्या कर रहे हैं, इसका अंदर से जो आवाज़ आया था इसलिए इसको सोच रहा था कि हम इसे मार दें। और नेक्स्ट बताना चाहता है, एंड द डिपार्ट फेसफुल, नहीं नेक्स्ट पंक्ति यहाँ है, हम आगे बढ़ गए थे, एंड वॉइस इज मी सैड, एंड वॉइस जो आवाज़ आई थी, मी सैड मुझे कहा, यू वेयर मैन तुम एक आदमी हो और तुम मारने के लिए सोच रहे हो। ऐसा भी देखिए, एक बार मारने के लिए सोचता है, एक बार सोच रहा है ईमानदारी, आगे बता रहा, यू वुड द टेक द स्टिक इज द ब्रेक हिम टू द फिनिश हिम द ऑफ। अब यहाँ से आप लोग को समझना है उसका जो आंतरिक आवाज आया था कि स्टिक का मतलब क्या होता है, यू वुड द टेक, यू वुड ए स्टिक, स्टिक का मतलब क्या हुआ, छड़ी, एंड द ब्रिक तोड़ा, हिम टू नो अभी, फिनिश हिम ऑफ, मतलब छड़ी जो स्टिक था वो होगा बसट्ठा उठाया और कहीं पर होगा, या फिर जो जंडा मकैयर का था उसको तोड़ा और तोड़कर बसट्ठा क्या कर दिया, ऑफ कर दिया, मतलब मारने के लिए वो क्या कर दिया, फेंका होगा। तो नेक्स्ट में था मट विच द आई कन्फ्यूज विद द आई लाइक हिम, लेकिन ज़्यादा मैंने सांप को पसंद भी किया था, जो मैंने वो बसट्ठा को तोड़ा और तोड़कर उसकी और जो स्टिक उसी को कह रहा, बसट्ठे जो हम बोल रहे हैं स्टिक उसी को कहते हैं, उस छड़ी को मेरी और जो फेंका, और बाद में वो पछताने भी लगा, रिपेंट करने लगा कि मैं सांप को भी ज़्यादा प्यार किया था, कि मैं बहुत खुशनसीब हूँ कि मेरे नाद के पास क्या सांप आया पानी पीने, और फिर बाद में जब वो फेंका वो पछतावा भी कर रहा।
नेक्स्ट लिखता है एंड द डिपार्ट द पीसफुल, मतलब शांति पाना चाहता है। पीसफुल इज द थैंकफुल, वह आवाज़ था जो मेरे पानी के नल के मतलब अतिथि के रूप में, जो वह सांप था जो मेरे नल के पास अतिथि के रूप में आया था, और मैंने उसे क्या कर दिया, मारने के लिए सोचा। अपने आप पर रिपेंट कर रहा, अपने आप को क्या कर रहा है, बड़ा मतलब अति कर रहा। आगे लिखता है इनटू द बर्निंग वोवेल्स इज द अर्थ, जो धरती का ताप चला जाएगा तो बड़ा मतलब उसको कष्ट हुआ था, आ गया था पानी पीने। जो धरती का ताप है आखिर वो भी नहीं रहा, वो भी एक जीव है, वो भी पानी पी लिया, वो चला गया तो कोई दिक्कत नहीं, नष्ट नहीं किया। नेक्स्ट लिखता वाज द COWARD से क्वार्ड्स डाइस डेट आई डार्क नोट द किल हिम, क्या आप डरपोक हो, क्या आप डरपोक हो, या इसका अर्थ क्या होता है, क्या आप डरपोक हो, ठीक है। मैं जो है ना वो अपने आप में सोच रहा है कि कहीं हम तो डरपोक नहीं है कि मैंने सांप को नहीं मारा, ये भी सोच रहा, और कभी सोच रहा कि सांप को मार देना। तो एक्चुअली ये था, लेखक बताना चाहता नेक्स्ट पंक्ति में, तो बोलता वाज द परवर्सिटी डेट द आई लॉन्ग्ड द टेक हिम, मैं उससे तीव्र रूप से इच्छा किया और उससे मैं आई फिट द होनेस्ट इन द सम्मानित महसूस किया, और ईमानदारी से मैं ईमानदारी भी महसूस कर रहा और सम्मानित भी, और इससे हम पूरी तरह सांप से हम डरे थे। उसका रीजन ये बता रहा लास्ट पंक्ति में कि मैं उससे पूरी तरह क्या थे, डरे थे, यानी सांप से। एंड एज द दोज वॉइस, और एंड एट दोज वॉइस, और उसके अंदर आवाज उठे रहे थे। देखिए यहाँ एंड दोज वॉइस, उसके अंदर आवाज उठ रहे थे। इफ यू द वेयर नॉट ऑफ रोड यू वर्ल्ड किल हिम, तुम डरे हुए और तुम सांप को मार दो। उसके अंदर आवाज भी उठ रहा, देखिए क्या बोल रहा, फिर से हम एट इट द दोज वॉइस, आई यू वॉइस का मतलब उसके अंदर आवाज भी उठ रहे हैं। आगे लिखता है इफ यू द वेयर नॉट ऑफ रोड यू वुड किल हिम, तुम डरे हो तुम सांप को मार दो। उसके अंदर ये आवाज रहा कि तुम डरे हो, और डरपोक आदमी ही लाठी से मारने की कोशिश करता है, ये याद रखिएगा। डर लग रहा है सांप ने हाथ में मार दी, ये डरपोक आदमी करता था, वो सोच भी रहा, उसके अंदर आवाज उठ रहा है और वह मारने के लिए भी। नेक्स्ट लिखता है एंड ट्रुपल आई वॉज द अफ्रोड द आई मस्ट अफ्रोड, मैं ज्यादा डरा हुआ था। और लास्ट अगला पंक्ति लिखता है कि मैं ज्यादा डरा हुआ था। बट इवन सो हॉनर्ड स्टिल मोर, लेकिन खुद को सम्मानित भी ज्यादा महसूस कर रहा था। नेक्स्ट वन बट इवन सो ऑनर्ड स्टिल मोर, लेकिन मैं खुद को भी ज्यादा महसूस कर रहा था, इसका हिंदी हुआ। नेक्स्ट पंक्ति है डेट इज द शुल्ड बी माई हॉस्पिटली, इसका अर्थ हुआ कि सांप जो आदर कर रहा था, लेकिन वो किस प्रकार, तो बोलता फ्रॉम आउट द डार्क डोर ऑफ द सीक्रेट अर्थ, धरती के जमीन के अंदर से वो जो सांप निकल कर आया था मेरे पास, वह फिर अंधेरे में मतलब बिल में अगर चला जाएगा तो उसे क्या, मेरा मतलब कोई उससे नाता नहीं रहेगा। इसलिए वह सोच भी रहा था कि मार दें या छोड़ दें, बहुत गहरा स्थिति में आ गया था। और इसके लिए उन्होंने कुछ एग्जाम्पल भी लिया है, देखिए ही डार्क एनफ, उसने पर्याप्त पानी पिया। ही डार्क एनफ, डार्क डार्क नहीं है, ड्रिंक, ही ड्रिंक एनफ मतलब उसने पर्याप्त पानी पिया, एनफ का मतलब होता है पर्याप्त। एंड लिफ्टेड हिज द हेड, इसकी इस सांप के बारे में जिक्र कर रहा, उन्होंने जितना आवश्यक है उसके अनुसार पानी पी लिया, और वह सिर को उठाकर ड्रेमली इफ द हैज बीन द ड्रंकेन, उसने धीरे धीरे सर को उठाया और जैसे उसने पूरा पानी पी लिया, और जैसे पानी पी लिया था उसने जिक्र फिर से कर रहा है कि उन्होंने अपने पर्याप्त पानी पिया और वो अपने सिर को उठाया। एंड द फ्लिकेड हिज द स्टोन ऑफ द लिकेड द फॉरगेट नाइट फॉर एंड द ब्लैक सो, हवा का जो जीव लहराता हुआ ऐसे ऐसे निकालते हुए बहुत काला पानी को जो पीस चीज सींचते रहे थे, जैसे वो जो पहले भी बताया था कि जो मतलब काला तो मतलब एक तरफ से जो सीप रहा था पानी को उठाकर वह धीरे धीरे वहां से मूव करने लगा। आगे लिखता एंड लुकेड द अराउंड, अराउंड का मतलब होता है और चारों ओर, ए लुकेड एंड लुकेड, यहाँ देखिए नेक्स्ट पंक्ति यहाँ है एंड लुकेड, एंड मतलब और लुकेड मतलब देखा, अराउंड चारों ओर, लाइक ए गुड भगवान यानी और भगवान की तरफ देखा चारों ओर। Inching is the into the air and the slowly turned his head and slowly turned का होता मूव,
एंड स्लोली टर्नेड द हेड। अपन इसका अर्थ है कि सांप जो है ना धीरे धीरे अपने सिर को उठाया और गति कर कर टर्न किया, मूव किया, जहाँ पानी पी रहा था और वहाँ से क्या किया, मूव किया। मूव किया मतलब वहाँ से जाने की कोशिश में लग गया। अब वो कहाँ जाएगा तो आगे बताता है। आगे लिखता है कि एंड स्लोली, स्लोली का मतलब होता है धीरे धीरे, वेरी स्लोली, फिर आ गया, वेरी मतलब बहुत धीरे धीरे। इफ इज द थ्रिस्ट एंड ड्रीम प्रोसेड द ड्रॉ इज द स्लो एनफ इज द कर्विंग राउंड एंड क्लिम अगेन द ब्रोकन एंड वॉल फेस। इसका मतलब है कि वो लंबी शरीर को धीरे धीरे, यानी वही जो स्लोली स्लोली आया था, वो लंबी शरीर को धीरे धीरे एकदम बहुत धीरे धीरे मूव किया और वहाँ से क्या किया, जाने की लगा। और मेरी अगले नेक्स्ट है एंड क्लिम अगेन। क्लिम का मतलब होता है जो मतलब चढ़ा। द ब्रोकन बैंक ऑफ द माई वॉल, वॉल का मतलब होता है दीवार। मेरी जो मतलब वो टूटी हुई दीवार थी, मेरी मतलब टूटी हुई दीवार था, उसके ऊपर क्या किया, सांप मतलब चढ़ गया और उस पार जो एक मतलब बिल था वो वहाँ चला जाएगा। आगे नेक्स्ट लिखता है एंड द पट इज द हेड, एंड इज द पट हेड, हेड का मतलब सिर, ड्रेपेड हॉल। और जैसा कि मतलब मैंने देखा कि वो सांप अथी पर चढ़कर मतलब दीवार पर चढ़कर जो आगे वॉल मतलब दीवार हुआ चढ़कर वो जो बिल था, हॉल था, हॉल का मतलब क्या होता है, छेद बोल सकते हैं, हॉल का मतलब छेद। वही लिखा जैसे भयानक छेद में अपना सिर को मतलब घुसा लिया, हॉल था उस हॉल में क्या किया, अपना सिर को मूव कर लिया, मतलब घुसा लिया, मतलब घुस गया। एंड एज द स्लोली ड्र ऑफ द स्नेक इजिंग द शोल्डर एंड द एंटर्ड फार्डर, वह धीरे धीरे जो है प्रवेश किया। अब द शॉर्टर होनर इज द प्रोटेस्ट अगेंस्ट हिज द विदरन इन द होल्ड ब्लैक होल, deliberately going to the blackness is the slowly drawing the himself after overcame me no for back of the turn। उन्होंने जिस प्रकार से वह मतलब बिल के अंदर प्रवेश कर रहा था, तो इस प्रकार बता रहा लेखक, और मैंने जो बसट्ठा उठाया था उसके ऊपर जो फेंक दिया था, तो इससे क्या हुआ कि जो आधा, जैसे ये छेद है हॉल, हॉल में आधा मुंह प्रवेश किया, लेकिन आधा शरीर उसका जो था बाहर था, वो मतलब ऐसे मूव कर रहा था। अंदर जब प्रवेश कर रहा था उसका पीछे वाला पूछ ऐसे ऐसे मूव कर रहा था। और जो बसट्ठा पीछे वाला जिक्र किया कि जो बसट्ठा मैंने फेंका था, उससे क्या हुआ कि लगा कि फिर से देखकर बाहर आकर देखने लगा, जैसे यहाँ घूम कर नहीं होता कौन मारा, इसीलिए। नेक्स्ट लिखता है आई लुक्ड राउंड, मैं चारों ओर देखा और मैंने बर्तन को नीचे रख दिया। आई लुक्ड राउंड आई पट टू द पिचर, आई पट टू पिचर, वही जो पिचर का मतलब वही जो बर्तन वो पानी पीने के लिए लाया था, हो सकता है घर से वो कटोरा लाया था, उसी को नीचे रख दिया। आई पिकेट ऑफ द क्लेमली लॉन्ग, मैंने एक बांस उठाई, क्लेमली लॉन्ग, लॉग लॉग का मतलब वो एलोजी, लॉग लॉग मतलब वही ठट्ठर बसट्ठा बोल सकता है। एंड द थ्रे, अपनी बताए थे, एंड थ्रे एट द वाटर ट्रफ द क्लेटर, पानी पीने के पास जो आया था उसकी ओर फेंका। और फिर लिखता आई थिंक, मैं सोचा, डिड नॉट द हिम, मैं सोचा कि मारूं या ना मारूं। बट सडनली, सडनली अचानक, डेट पार्ट ऑफ द वॉल द बिहाइंड कन्विल्स्ड द अंडरी फास्ट हेस्ट, और मैं चाहते हुए जल्दी जल्दी क्या हुआ कि मैं जो लॉग उठाया था, लॉग मतलब वही बसट्ठा उठाया था फेंका था, वो प्रवेश कर गए। नेक्स्ट इनटू द ब्लैक ऑफ द ब्लैक हॉल, वो जो काले एकदम बहुत अंधेरी हॉल था उसमें प्रवेश कर गए। कौन? तो सांप। द अर्थ लिपेड द फिशर ऑफ द वॉल फ्रंट, मैं आकर्षक के साथ देखा कि, और शौक से शाम होने मतलब जो शाम हो रहा था वो सोचने लगे, सोचते रहे। एंड इमिटेड द आई रेजलेटेड, मैं पछतावा मैंने करने लगा, और वह क्या हुआ, धीरे धीरे पछताने लगा कि वो इसीलिए पछता रहा, वो सोचा कि सांप को मार दूं या छोड़ दूं, इसलिए वो क्या हुआ, रिपेंट करने लगा, पछताने लगा। आई थ्रो हो द पाल्ट्री ऑफ द विजुअल, व्हाट इज द मीन्स ऑफ एक्ट, मैंने कितना घटिया या भद्दा काम किया। ये अपने आप को भी देखिए, अपने आप को भी दोषी ठहरा कि मैंने कितना घटिया या भद्दा काम किया, कि मैंने सोचा मारूं या छोड़ दूं। कभी सोचा किया मेरे अतिथि बनकर आए हैं, पानी पिया, हमें बहुत गर्व की बात है कि मेरे यहाँ सांप आया, ऐसा भी सोचा, और फिर सोचा मार भी दे। बड़ा विचित्र है। आई डिस्पाइड इन द माई सेल्फ एंड द वॉइस एंड द ह्यूमन एजुकेशन, मुझे खुद से घृणा होने लगा और मानव विज्ञान के अनुसार मेरे अंदर एक आवाज़ उठी, उसे खुद से मतलब वही भद्दार जो मेरे अंदर, उसके अंदर आवाज़। एंड आई द
विसेड द वुड ऑफ द बैक ऑफ माई स्नेक, उसी तरह फिर से सांप मेरे पास आ जाए। वह फिर से कल्पना करने लगा कि उसी तरह फिर से मेरे पास क्या आया, सांप आ जाए। और 2 पंक्ति और बचा है, बोलता है फॉर द सीमेंट टू द अगेन लाइक ए, क्योंकि वह राजा की तरह देखने लगा और वह सोच रहा है कि और फिर से जो आएगा तो वह जो सांप है वो ऐसे कर मूव करेगा, तो उसके किसके अनुसार, ये हम थ्योरी में भी बताए थे, वो राजा की तरह क्या होने लगा, देखने लगा। लिंक ए किंग, देखो लिंक ए किंग दिया, इसका मतलब वो राजा की तरह देखने लगा। एक्सिल मतलब हिलाने लगा ऐसे करके सिर को। अनक्रोडिंग द अनड्रे वर्ड, ऐसे राजा जिसे देश से निकाला हो, जो धरती के अंदर है, या फिर वह ताज पहनना चाहता है, इसीलिए लिखता नो एज द क्राउन। क्राउन का मतलब होता है वही जो मतलब सिर पर पहनता ना, क्राउन मतलब सिर का ताज बोलो या अगेन। तो ऐसे राजा धरती के अंदर से निकला और जिसे ताज पहनना चाहिए, तो मैं यही सोच रहा हूँ। नेक्स्ट लिखता है, 2 पंक्ति का और लाइन है, एंड द आई मिसेड बाय द चेंज विथ द वन द लॉर्ड, इसलिए ऐसे राजा को सम्मानित करने, एंड सो इसलिए ऐसे, आई मिसेड बाय, मिस ने कहा था मिस कर दिया, मिस माई चेंज विथ द वन ऑफ द लॉर्ड, इसलिए मैंने ऐसे राजा को सम्मानित करने या ताज पहनने से क्या कर दिया, मिस कर दिया। एंड आई हैव द समथिंग फॉर एक्सपेक्ट इज द एंड द फेटनेस, और मैंने कुछ पाप किया जो इसका पछतावा हो रहा है, और इसका अब हम क्या करना चाहते हैं, पछतावा। और लास्ट में लिखता है जो मैंने सांप को मारने की कोशिश किया और मुझे पछतावा होने लगा कि अब इसका प्रायश्चित कैसे किया जाए। तो ये इस तरह आप लोग का ये सनेक चैप्टर था, आप लोग को पूरा समझाते हैं, फिर से एक बार देख लिए, मात्र 5 मिनट की और ध्यान दीजिए इस चैप्टर में, ऐसे ध्यान करके आप सोचिए हमने क्या बताया था। सांप था, इधर लेखक था, लेखक का घर के आसपास जो आंगन होता है, आंगन के पास एक वाटर ट्रक जहाँ पानी रखता है वहाँ नाद होगा, उस नाद के पास सबसे पहले आसपास जो जंगली जानवर मतलब जंगल होगा, और उसी जंगल के पास जो लेखक का दीवार होगा उसके साइड में बिल होगा, वहाँ से एक सांप निकल कर आया वाटर ट्रक के पास, लेखक के घर के पास पहले आ गया। और वह आ गया और लेखक जैसे मतलब घर से पजामा और पहन कर जैसे बाहर आता है, वो भी पानी पीने के लिए, दोनों का उद्देश्य क्या है, पानी पीना, सांप का भी है और पानी का इसका भी, लेखक का। जब पानी पीने के लिए आया तो लेखक जो पहले सांप आया को देखा, मतलब पहले सांप आ गया था वाटर टैप के पास, फिर लेखक आया, तो असंजक मतलब नहीं कहता, दोनों में स्पष्टता नहीं बन पाया, जिसके कारण वह लास्ट में क्या बताता है कि यह सांप पहले आया तो इसको पहले पीने देते हैं, फिर हम सेकेंड, मतलब एक लाइन चलने लगा कतार बार, पहले सांप पी लेगा फिर हम पी लेंगे। तो इस तरह दोनों में चलते रहा, और लास्ट में लेखक उसके प्रति आप क्या क्या निगेटिव फील आया या क्या पॉजिटिव आया तो वो जिक्र किया। मैं सोच रहा था सांप को मार दूं या छोड़ दूं, मैं सोच ही रहा था सांप को मारूं या छोड़ दूं, इसके लिए मैं थोड़ा सा अपने आप को गिल्टी फील भी कर रहा था, या मैं उससे डरा था, अपने आप में वो सोच रहा कि मार दूं। बड़ा विचित्र घटना हो रहा उसके अंदर। और मैंने लास्ट में क्या किया, एक वसट्ठा तोड़ा और उसकी ओर मैंने फेंक दिया, और जब वह सांप वहाँ से पानी पीकर जा रहा था तो वो चारों ओर देखा तो हमको विजुली अंधेरे मतलब धुंधली आंखों से उसने हमको देख लिया और फेंका, तो वह मूव कर फिर राजा की तरह मुंडी हिलाकर बिल से निकल के क्या हुआ, हॉल से देखने लगा, जैसे लग रहा था कि किसी राजा मतलब जो उसे अपने राज से निकाल दिया और पुनः आ गया तो उसे सम्मानित किया गया। इस तरह आप लोग का ये मतलब सन एक चैप्टर था।